थैलेस प्रमेय है 11.1 प्रमेय प्रश्नावली नंबर 11। थैलेस प्रमेय का दूसरा नाम है आधारभूत आनुपातिक प्रमेय यानी बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम बीपीटी। ये थैलेस थ्योरम का जो स्टेटमेंट है वो क्या कहता है, किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर, किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा, मान लेते हैं BC जो रेखा है उसके समांतर खींची गई लाइन है वो है DE। तो किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा अन्य दो भुजाओं को प्रतिच्छेद करे तो वह समान अनुपात में विभाजित करती है। यानी जो अनुपात है AD बटा BD और AE बटा CE वो हमें सिद्ध करना है। सबसे पहले हमें दिया गया है वो लिखना है। दिया गया क्या है, त्रिभुज ABC में DE समांतर है BC। उसके बाद में है सिद्ध करना, सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना है, ये कह रहा है कि एक भुजा के समांतर जो खींची गई रेखा है अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। यानी समान अनुपात क्या होगा, AD बट्टा BD, ऐसे ही AE बट्टा CE। ये हमें सिद्ध करना है इसमें। तीसरा टॉपिक है रचना। हमें इसमें रचना की आवश्यकता पड़ेगी क्योंकि हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल लेना है और क्षेत्रफल के अंदर हमें क्या चाहिए, ऊंचाई, क्योंकि सूत्र होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। तो इस आधार पर हमने ऊंचाई ले ली EM और इस आधार पर ऊंचाई ले ली DN। इसकी ऊंचाई है वो है EM और इसकी ऊंचाई है वो है DN। ऐसे ही एक रचना और करनी है, B को किससे मिलाना है, CE से, और D को मिलाना है C से। तो रचना में हम क्या लिखेंगे, EM लंब है AB और DN लंब है AC और B को E से तथा C को D से मिलाया। ये इसकी रचना हो गई। उसके बाद में बात करते हैं उपपत्ति। उपपत्ति के अंदर सबसे पहला काम ये है कि ये समांतर रेखा है किसके, BC के। और अगर हम बात करें DE, इस पर एक त्रिभुज तो बन रहा है BDE और एक त्रिभुज बन रहा है CDE। तो इन दोनों का जो क्षेत्रफल है वो बराबर होगा। क्यों, इसका एक कारण है, हम जानते हैं एक ही आधार तथा समांतर रेखाओं के बीच बनने वाले त्रिभुजों के क्षेत्रफल समान होते हैं। एक ही आधार यानी DE पर बना हुआ त्रिभुज BDE और इसी आधार पर बना हुआ त्रिभुज CDE, इन दोनों का जो क्षेत्रफल है वो क्या होगा, बराबर होगा। एरिया ऑफ त्रिभुज BDE यानी BDE का क्षेत्रफल, ऐसे ही CDE का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ त्रिभुज CDE का क्षेत्रफल। ये क्षेत्रफल क्या होंगे, बराबर होंगे। बराबर क्यों होंगे, क्योंकि आधार है वो एक है और समांतर रेखाओं के बीच बने हुए त्रिभुज है, इस कारण से इनका क्षेत्रफल क्या होता है, बराबर होता है। आगे हम बात करें, इनको याद कैसे रखना है, अनुपात निकालना है। तो अनुपात AD और BD निकालना है, तो इस पर जितने भी त्रिभुज हैं उनका अनुपात लेना है। इस पर एक तो त्रिभुज बन रहा है ADE और एक त्रिभुज है BDE, तो इनका क्षेत्रफल का अनुपात हमें लेना है। सबसे पहले एरिया ऑफ त्रिभुज ADE बटे में आ जाएगा एरिया ऑफ त्रिभुज BDE
BDE। अब त्रिभुज का जो क्षेत्रफल का सूत्र होता है वो होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। आधार वो होता है जिस पर ऊंचाई हो, तो ये इसका आधार हो जाएगा ADE में। आधार क्या होगा AD, और ऊंचाई है वो दे रखी है EM। ऐसे ही इस त्रिभुज का सूत्र भी यही होगा 1/2 आधार, आधार क्या होगा BD, और ऊंचाई है वो भी इसमें भी क्या होगी EM। ऊंचाई क्यों होगी, क्योंकि अधिक कोण जो त्रिभुज होता है उसकी ऊंचाई हमेशा बाहर होती है। ये मैंने बेसिक में बताया था, क्योंकि ये जो BDE है उसका कोण D है वो अधिक कोण है, इस कारण से इसकी ऊंचाई बाहर होगी, यानी EM ही इसकी ऊंचाई होगी। तो 1/2 से ये कट गया, EM से EM कट गया, तो एरिया ऑफ त्रिभुज ADE बट्टे में आ जाएगा एरिया ऑफ त्रिभुज BDE बराबर किसके होगा AD बट्टा BD। समीकरण नंबर 2, यानी त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल और BDE का क्षेत्रफल है वो किसके बराबर हुआ AD बट्टा BD के। जैसे आपने एक भी आधार पर दो त्रिभुज ADE और BDE लिए, ऐसे ही इस आधार पर भी त्रिभुज है ADE ये त्रिभुज और CED ये त्रिभुज, इनका भी अनुपात क्या होगा त्रिभुज एरिया ऑफ त्रिभुज ADE बटे में क्या आ जाएगा एरिया ऑफ त्रिभुज CDE। सूत्र है 1/2 आधार, आधार कितना है AE, और इस पर जो ऊंचाई है वो दे रखी है DN, तो इसकी ऊंचाई क्या हो जाएगी DN बट्टे में भी क्या आ जाएगा 1/2 आधार, आधार इसका दे रखा है CE, और ये भी अधिक कोण त्रिभुज होने के कारण इसकी ऊंचाई भी बाहर होगी, यानी ऊंचाई हो जाएगी DN। ये कट जाएगा 1/2 से 1/2 कट गया। एरिया ऑफ त्रिभुज ADE बट्टे में आ जाएगा एरिया ऑफ CDE का जो क्षेत्रफल है वो किसके बराबर है समीकरण 1 से BDE के क्षेत्रफल के बराबर, BDE का क्षेत्रफल, और इधर आएगा AE बट्टा CE। ये हमने लिखा है इक्वेशन 1 से, क्योंकि CDE का जो क्षेत्रफल है वो किसके बराबर है BDE के, तो यहाँ पर ये रख दिया, इसको समीकरण मान लिया 3। अब समीकरण 2 और 3 में ये पार्ट दोनों में बराबर है, तो ये भी क्या होगा इसमें बराबर होगा, यानी AD बट्टा BD बराबर AE बट्टा CE। ये है थेलस थ्योरम का सूत्र। यानी अगर आपके पास ये भुजा इसके समांतर दे रखी है तो इनका जो अनुपात होता है वो हमेशा बराबर है, और अगर इसका कन्वर्स की बात करें विलोम की, तो अनुपात बराबर है, इसका मतलब DE है वो BC के क्या होगा समांतर होगा। यही थेलस प्रमेय का स्टेटमेंट है।